आज हम एक्सरसाइज 1.2 पढ़ेंगे। 1.2 का जो पहला क्वेश्चन है हमारे पास, बाय यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ प्रोडक्ट एंड कोशेंट रूल फॉर रेडिकल्स। अच्छा, सबसे पहले ये बताता जाऊं आपको कि प्रोडक्ट और कोशेंट रूल क्या होता है। प्रोडक्ट रूल होता है कि अगर कोई हमारे पास कोई भी वेरिएबल है, x है, y है, z है, मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं। और कोशेंट हमारे पास क्या होता है, हमारे पास कि जो हमारे पास वैल्यू बच रही होती है, ठीक है। एंड रेडिकल्स क्या होता है, रेडिकल्स हमारे पास होता है कि अंडर रूट की फॉर्म, जो हम स्क्वायर रूट भी कहते हैं, क्यूब रूट भी कहते हैं, फोर्थ रूट भी कहते हैं। राइट ईच एक्सप्रेशन एज सिंगल रेडिकल एंड सिंप्लीफाई, यानी कि बहुत सारे जो क्वेश्चंस हैं वो बहुत सारे रेडिकल्स की फॉर्म में होंगे, उनको एक रेडिकल में कन्वर्ट करना है, ठीक है। अब इसको क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 मैंने लिख दिया है, 6 अंडर रूट क्यूब। अब इसको क्या पढ़ेंगे, 6 क्यूब रूट डॉट 6 क्यूब रूट। अब वो कहते हैं इसको हमने एक रूट में कन्वर्ट करना है, सिंगल रूट में कन्वर्ट करना है। अब सिंगल रूट में कन्वर्ट करने के लिए क्या होता है, हम सबसे पहले ये जो अंदर वैल्यू रेडिकेंड जो अंदर होता है ना, रेडिकल तो ये रेडिकल हो गए ना, अंडर रूट स्क्वायर रूट को कहते हैं, जो अंदर वैल्यू पड़ी होती है उसको हम रेडिकेंड कहते हैं। अब अगर रेडिकेंड सेम होते हैं तो जो पावर्स होगी वो हमारे पास क्या हो जाती हैं, एक हो जाएंगी, ठीक है। देखें अब 6 पावर, अब हम क्या करेंगे, 6 पावर अगर मैं इसको 1/3 लिख दूं एंड 6 पावर इसको भी 1/3 लिख दूं तो इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि हम स्क्वायर रूट को 1/2 लिखते हैं, क्यूब रूट को क्या लिखेंगे, 1/3 लिखेंगे, ठीक है बेटा। 6 1/3 एंड 6 1/3 लिखेंगे, ठीक है। देखें अगर बेस इक्वल होते हैं, ये बेस इक्वल होते हैं तो इनकी जो पावर्स होती है वो ऐड हो जाती है, यानी 1/3 प्लस 1/3 हो जाएगी, ठीक है। यानी पावर्स को क्या कर देना है, ऐड कर देना है। अब पावर को ऐड करने के बाद हम क्या करते हैं कि 6 पावर, अब देखें 1/3 प्लस 1/3 तो हम इधर लेते हैं एलसीएम 3, इसका एलसीएम क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। 3 वाला टेबल 3 पर 1 टाइम जाता है, 1 को जब ऊपर से मल्टीप्लाई करें तो 1 1 जार 1 हो जाता है, प्लस अब 3 वाला टेबल 3 पर 1 टाइम्स ऊपर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 1 जार 1 हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा एलसीएम कंप्लीट हो गया। तो 6 पावर 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 2/3, ठीक है। अब ये तो हमारे पास क्या हो गई, एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ये हमारी क्या हो गई, इसको कहते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म। लेकिन उसने कहा है सिंगल रेडिकल में लिखे, रेडिकल का मतलब क्या है, ये रेडिकल की फॉर्म में, स्क्वायर रूट की फॉर्म में लिखे। तो इसको स्क्वायर रूट की फॉर्म में लिखने के लिए क्या होता है, स्क्वायर रूट हमेशा 1 ओवर होता है, यानी 1/3 1/2 1/4 1, लेकिन इधर हमारे पास 2/3 आ गया तो हम इसको इस तरह लिखते हैं 6 पावर 2 और 1/3 को मैं बाहर लिख देता हूं तो देखें 2 1 जार 2/3, दोबारा वही चीज बन जाती है, ठीक है बेटा। अब इसको दोबारा हम करते हैं सिंप्लीफाई, तो ये क्या हो जाएगा 6 पावर 2, अब 1/3 को हम क्यूब रूट लिख सकते हैं, ये क्यूब रूट आ, तो ये देखें एक सिंगल रेडिकल की फॉर्म में आ गया। अगर हम इसको और मजीद सिंप्लीफाई करना चाहें तो 6 स्क्वायर क्या होता है 36, ये क्यूब रूट हो जाएगा। ये देखिए हमारे पास क्या हो गया, क्वेश्चन पहला कंप्लीट हो गया। इसमें हम क्या दिखा रहे हैं कि हमारे पास 2 पावर्स हैं, यानी 2 रेडिकल फॉर्म्स हैं, उन 2 रेडिकल फॉर्म्स को हमने सिंगल रेडिकल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, तो इसको हम क्या कहते हैं, 2 रेडिकल फॉर्म कन्वर्ट इनटू सिंगल रेडिकल फॉर्म, ठीक है। ये हमारा पहला क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास दूसरा पार्ट मैं लिखता हूं। दूसरे पार्ट में हमारे पास क्वेश्चन है 4/5 ये क्यूब रूट 5 इंटू 8 क्यूब रूट 5
ये हमारे पास क्वेश्चन आ गया। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन था 4√5 इंटू 8√5। अब क्या करेंगे, हमारे पास बेस इक्वल नहीं है। इधर तो पहले क्वेश्चन में हमारे पास बेस इक्वल थी, लेकिन इधर अब बेस भी इक्वल नहीं है। रेडिकल फॉर्म तो इक्वल है, ठीक है, लेकिन बेस भी इक्वल होनी चाहिए। तो हम इसको पहले हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखते हैं। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखने के लिए 4 पावर 1/5 इंटू 8 पावर 1/5, ये हमने क्या कर दिया, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। अब अगर हम 4 की बेस को सिंपल करें, इसको मैं इस तरह लिख सकता हूं 2 × 2, पावर क्या हो जाएगी 1/5। क्लियर हो गया। इसको हम लिख सकते हैं 8 को 2 × 2, 2 2s are 4 एंड 4 2s are 8, तो ये पावर हो गई 1/5। ठीक है, देखिए मैंने इस सारे को क्या कन्वर्ट कर दिया, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर दिया। अब देखें सारी बेस 2 हो गई, मैं इसको इस तरह लिख सकता हूं 2 पावर 1/5 इंटू 2 पावर 1/5। अब ये वाली 2 पावर 1/5 इंटू 2 पावर 1/5 इंटू 2 पावर 1/5। देखो सारे 2 की पावर को मैंने अलग अलग कर दिया। अब देखें बेस सारों के इक्वल हैं, तो पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती हैं। अब पावर को ऐड करते हैं तो क्या हो जाएगा, देखें 2 पावर 1/5 प्लस 1/5 प्लस 1/5 प्लस 1/5 एंड प्लस 1/5। अच्छा, एलसीएम का एक और आसान तरीका और हमारे पास है कि जब हमारे पास डिनोमिनेटर सेम हो तो हम जो न्यूमरेटर में वैल्यू होती हैं उनको ऐड करके एक डिनोमिनेटर लगा देते हैं। ये इसका आसान तरीका है, ठीक है। देखें अब मैं लिखता हूं 2 पावर, अब कितने वैल्यू है 1 2 3 4 5, तो 5 न्यूमरेटर हो गया और डिनोमिनेटर भी क्या हो जाएगा 5। अगर हमारे पास डिनोमिनेटर में सेम वैल्यू हो तो हम ऊपर जो न्यूमरेटर में वैल्यू होती है उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट हो तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ऐड हो तो ऐड कर देंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा। तो क्या बन जाएगा हमारे पास, अब देखें 5 1s are 5 हो जाएगा, 5 1s are 5 हो जाएगा। तो 2 पावर क्या हो जाएगी, ये देखिए मैं लिख देता हूं 2 पावर 1, ठीक है, ये हमारे पास पावर क्या हो जाएगी 2 पावर 1, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अब देखिए हमारे पास रेडिकल फॉर्म बनी नहीं है, ठीक है, रेडिकल फॉर्म हमारे पास ऑटोमेटिकली खत्म हो गई है। ठीक है, इसके बाद अच्छा बेटा, अब हमारे पास जो क्वेश्चन आया है क्वेश्चन नंबर 3, अब इसमें देखें हमारे पास इसमें वही रेडिकल सेम है, बेस भी सेम है। अब बेस के ऊपर और एक्सपोनेंट आ गया। अब इसको कैसे करेंगे, देखें x पावर 1/4 इंटू x पावर 3 और होल पावर क्या है हमारे पास 1/4। अब इसका क्या करते हैं, इसका आसान तरीका क्या है, देखें x पावर 1/4 इंटू एक्स पावर, अब मैं 3 को इस 1/4 से मल्टीप्लाई करना चाहता हूं, तो 3 1s are 3/4। अब देखें बेस इक्वल हो गई हमारी, बेस इक्वल हैं तो हमारे पास जितनी भी पावर्स होंगी वो ऐड हो जाएंगी। कैसे, देखें x पावर 1/4 प्लस 3/4, देखो बेस इक्वल की हैं तो हमने पावर क्या कर दी है, ऐड कर दी है। तो हमारे पास आंसर क्या हो जाएगा, x पावर, मैंने अभी बताया था डिनोमिनेटर सेम हो तो न्यूमरेटर को ऐड कर देते हैं, तो 3 + 1 क्या हो जाएगा 4/4। तो इसमें हमारे पास क्या करेंगे, ये जो पावर है 4/4 तो ये कैंसिल हो जाएगी, 4 1s are 4, तो x पावर क्या हो जाएगी हमारे पास, x पावर हो जाएगी हमारे पास 1, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 3 का क्या है, आंसर हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में लिख देता हूं।
क्वेश्चन नंबर 4 है √10 इंटू 11 क्यूब रूट। अब 10 स्क्वायर रूट है और 11 क्यूब रूट है, ठीक है। अब इसमें हमारे पास क्या है, अब इसमें हमारे पास ना बेस इक्वल है ना पावर्स इक्वल हैं। जब बेस इक्वल नहीं होगी और पावर इक्वल नहीं होंगे तो हमारे पास क्या होगा, हमारे पास कुछ भी नहीं है, ये क्वेश्चन वैलिड ही नहीं होता। जब ये क्वेश्चन वैलिड नहीं है तो इसको क्या लिखते हैं, द प्रोडक्ट रूल ऑफ एक्सपोनेंट, इधर लिखेंगे इसका आंसर, द प्रोडक्ट रूल ऑफ एक्सपोनेंट। क्या मतलब, हमारे पास क्या होता है, अगर हम लिखें a पावर m, ठीक है, और डॉट a पावर n, अब इसमें प्रोडक्ट रूल में क्या आंसर आएगा, a पावर m प्लस m। ये हमारे पास वैल्यू हो तो हम इसको क्या करते हैं, आगे सॉल्व कर, अगर इस तरह ना हो तो क्या लिखेंगे, इज नॉट एप्लीकेबल, इज नॉट एप्लीकेबल। बस ये इसका आंसर हो जाएगा, ये सॉल्व नहीं होता, ये क्वेश्चन यहां पे कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास दिया गया है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में है, अब क्वोशंट रूल, क्वोशंट रूल मैंने शुरू में बताया था जो डिवाइड की फॉर्म में होता है। क्वोशंट रूल क्या होता है, जो हमारे पास डिवाइड की फॉर्म में होता है, ये डिवाइड की फॉर्म में लिख रहा हूं, x पावर 5 √4। देखिए ये उस वक्त तक सॉल्व नहीं होंगे जब तक हमारे पास या बेस इक्वल नहीं हो या पावर्स इक्वल ना हो, ठीक है। अगर बेस इक्वल है फिर भी सॉल्व हो जाएगा, अगर पावर इक्वल है तो फिर भी सॉल्व हो जाएगा, ठीक है बेटा। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। देखें x पावर 7 पावर क्या है 1/4 डिवाइडेड बाय x पावर 5 होल पावर क्या है 1/4। देखो क्वेश्चन में कहा गया था क्वोशंट रूल और प्रोडक्ट रूल, अब प्रोडक्ट रूल तो हम कर चुके, अब क्वोशंट रूल की तरफ आ गए। तो क्वोशंट रूल में हमारे पास क्या है, देखें अब इसको मैं थोड़ा सा आगे की तरफ ले जाता हूं, इधर ले जाता हूं, ठीक है। देखो x पावर 7 है, अगर मैं इसको इस तरह लिख दूं, 7 को 1/4 से मल्टीप्लाई करूं तो x पावर 7/4 हो जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई करूं तो x पावर 5/4 हो जाएगा। ये देखें, अब फिर भी देखें बेस इक्वल है कि नहीं, जब बेस इक्वल होती हैं तो पावर ऐड या सब्ट्रैक्ट होती हैं। अब इसको मैं नीचे लिखता हूं, इधर x पावर 7/4 इनटू, जब नीचे वाली वैल्यू को मल्टीप्लाई में ले आएंगे, डिवाइड वाली वैल्यू मल्टीप्लाई होके जब ऊपर आएगी, यानी ये वैल्यू मल्टीप्लाई होके जब ऊपर आ जाएगी तो इसमें क्या होती है, पावर माइनस हो जाती है, यानी कि पावर का साइन क्या हो जाता है, चेंज। तो प्लस है तो माइनस हो जाएगी, माइनस है तो प्लस हो जाएगी। ये देखें मैंने ऊपर ले आकर प्लस कर माइनस कर दिया, क्लियर हो गया बेटा। अब देखो बेस इक्वल है, ये बेस इक्वल हो गए तो पावर क्या होगी, ऐड या सब्ट्रैक्ट होंगी, 7/4 माइनस 5/4। ये ठीक हो गया। अब ये देखें पुराना क्वेश्चन बन गया। अब पुराना क्वेश्चन हो गया तो इसके बाद आगे, अब देखें मैं ऊपर ले गया, ये अब देखें x पावर, देखो डिनोमिनेटर सेम है, डिनोमिनेटर जब सेम होगा तो ऊपर वाले न्यूमरेटर प्लस या माइनस, तो प्लस होगा तो प्लस हो जाएगा, अगर माइनस का साइन है तो माइनस, यानी 7 - 5 डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर 1 आ जाएगा। तो क्या बन जाएगा, x पावर 2/4, x पावर 2/4। इधर इक्वल लगाते जाएं साथ तो बेहतर होता है, ठीक है बेटा। अब x पावर, अब 2 और 1 क्या हो जाते हैं हमारे पास, कंप्लीट हो जाते हैं। अब 2 1s are 2, देखिए 2 1s are 2, 2 2s are 4,
ठीक है, 2 1s are 2, 2 2s are 4, तो x पावर 1/2 हो जाएगी पावर। तो ये हमारे पास आंसर कंप्लीट हो गया। क्लियर है बेटा? अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हेडिंग है हमारे पास 6 पार्ट है। 6 पार्ट लिखता हूं मैं, ये देखिए 6 पार्ट लिख रहा हूं। इसमें है, इसमें भी क्वेश्चन रूल है, 5000 क्यूब रूट, ये क्यूब रूट डिवाइडेड बाय 5 क्यूब रूट, ये देख। अब ये क्वेश्चन हमारे पास आ गया। अब इस क्वेश्चन का आसान तरीका क्या करेंगे, देखें इस क्वेश्चन में हमारे पास, पहले मैं इसको सिंपल करता हूं। देखें 5000 पावर अलग अलग कर देता हूं, 5000 पावर 1/3 डिवाइडेड बाय 5 पावर 1/3। बहुत स्टेप ज्यादा हो जाए लेकिन आसान हो जाए तो वो बेहतर होता है, ठीक है। अब स्टेप ज्यादा हो जाएंगे इस क्वेश्चन में थोड़ा सा समझाने के लिए, तो क्या करता हूं मैं, इधर देखें 5 मल्टीप्लाई बाय 1000, इसको मैं लिख सकता हूं, ये 1000 लिख दिया, पावर क्या हो गई 1/3 डिवाइड 5 पावर 1/3, ठीक हो गया। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, इसके बाद हमारे पास देखिए 5 मल्टीप्लाई, अब ये कितनी 1000 है, देखो इसमें जीरो कितनी है 1 2 3, जितनी जीरो होंगी उतनी 10 पावर हो जाएगी, ये उतनी मैंने क्या लिख दी है 10 पावर लिख दी है, ठीक है। और होल पावर कितनी है हमारे पास 1/3 डिवाइडेड बाय 5 पावर 1/3। क्लियर है बेटा? अब इसमें मैं पावर अलग अलग कर देता हूं, देखें 5 पावर 1/3 मैंने इधर अलग कर दिया, 10 पावर 3 और इधर पावर मैंने अलग कर दिया, और डिवाइड 5 पावर 1/3 मैंने अलग कर दिया, ठीक है। अब हम कहां आते हैं, अब हम देखें इधर क्या करते हैं, ये देखें ये 3 से ये पावर 3 तो हो गई कैंसर, तो क्या हो जाएगा 5 पावर 1/3, ठीक है बेटा। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, इस 5 पावर 1/3 को जब मैं ऊपर ले आता हूं तो 5 पावर -1/3 हो जाएगा, और 10 वैसे का वैसे 10 पावर 1 हो जाएगी, ये देखें। क्लियर है यहां तक? देखें 5 पावर 1/3 है, मैं इस 5 पावर 1/3 को ऊपर ले आया हूं -1/3। अब देखें 5 पावर 1/3 5 पावर -1/3, तो मैं इसको डायरेक्ट काट भी सकता हूं लेकिन इस तरह नहीं करता हूं, 1/3 -1/3 इंटू 10 पावर 1, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हमारे पास 5 पावर 1/3 -1/3, ये दोनों आपस में कट जाएंगे तो 5 पावर 0 हो जाएगा, 5 पावर क्या हो जाएगा 0 इंटू 10 पावर 1, 5 पावर 0, जिस बेस की पावर 0 होगी, जिस बेस की पावर 0 होगी वो हमेशा 1 के इक्वल होता है, इंटू 10 पावर 1, तो आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास 10 आंसर आ जाएगा, ठीक है बेटा। आंसर क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा। इसके बाद क्या करते हैं हम, अच्छा बेटा अब क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 मैंने लिख दिया, बिल्कुल सेम सेम वही क्वेश्चन है। उधर हमारे पास क्या था, हमारे पास 5000 था, इधर 500 है, ठीक है। तो 5 मल्टीप्लाई बाय, मैं इसको डायरेक्ट कर देता हूं, 5 मल्टीप्लाई बाय 100, और पावर क्या है हमारे पास 1/2 डिवाइड 5 पावर 1/2, ठीक है। सबसे पहले आपने रेडिकल फॉर्म खत्म करनी है, रेडिकल का फॉर्म खत्म करके ये जो फॉर्म हमने लिखी है इसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म कहते हैं। अब पावर्स अलग अलग कर देते हैं, चले पावर अलग करने से पहले मैं 100 को सिंप्लीफाई करता हूं, देखो 2 सिफर हैं तो 10 पावर 2 हो जाएगा, जितनी सिफर होंगी उतनी 10 की पावर बन जाएगी, ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है बेटा। अब नेक्स्ट 5 पावर 1/2, ये 5 पावर 1, अब मैं पावर अलग अलग कर देता हूं, 5 पावर 1/2
इंटू 10 पावर 2 होल पावर 1/2 डिवाइडेड बाय 5 पावर 1/2। देखो सेम टू सेम वही क्वेश्चन है, उधर हमारे पास 3 था, इधर हमारे पास क्या आ गया, पावर में 2 आ गया। अब हम क्या करेंगे, देखें पावर को हम क्या कर लेते हैं, जो डिनोमिनेटर में वैल्यू है उसको हम क्या कर देते हैं, सीधा कर देते हैं, ऊपर ले आते हैं 1/2, ये 5 पावर माइनस 1/2 और ये 10 पावर क्या हो जाएगा, 10 पावर हमारे पास ये 2 से ये वाला 2 क्या हो जाएगा, कैंसल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बच जाएगा, ओनली 10 बच जाएगा। आप देखें 5 पावर बेस इक्वल है, पावर ऐड या सब्ट्रैक्ट होंगी और 10 आ जाएगा। अब ये देखें प्लस 1/2 और माइनस 1/2 कैंसल होके क्या बना देते हैं, हमारे पास 5 पावर 0 बना देते हैं, 5 पावर 0 इंटू 10 पावर 1 या 10 लिख दें, तो जिसकी पावर, जिस बेस की पावर 0 हो वो 1 के इक्वल होता है, इंटू 10 इक्वल टू हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 10। ठीक है। अब अगर वो कहता है कि इसको रेडिकल फॉर्म में लिखें, तो रेडिकल फॉर्म में लिखने का तरीका क्या है, देखें अगर मैं इधर लिख दूं स्क्वायर और ऊपर स्क्वायर रूट लिख दूं तो ये दोनों आपस में कैंसल होकर 10 बना देते हैं। ठीक है, ये दोनों देखें 10 1 10, 10 लिख दिया। अब इसको मैं रेडिकल फॉर्म में लिखूं तो 10 पावर स्क्वायर भी लिख दिया, स्क्वायर रूट यानी कि स्क्वायर भी लिख दिया, उसका उलट भी लिख दिया, दोनों कैंसल होकर दोबारा 10 बना देते हैं। तो ये रेडिकल फॉर्म में लिखने का ये भी एक तरीका है। ठीक है बेटा, अब इसका लास्ट पार्ट करते हैं, इसी क्वेश्चन का लास्ट पार्ट करते हैं, पार्ट नंबर 8। पार्ट नंबर 8 में हमारे पास क्वेश्चन है 10 √2 और 7 √3। ये भी वही चीज है जो हमने क्वेश्चन नंबर कौन सा किया था, 4 किया था, उसमें भी हमने यही लिखा था कि द प्रोडक्ट रूल ऑफ एक्सपोनेंट, उसमें हमने क्या लिखा था, द प्रोडक्ट रूल ऑफ एक्सपोनेंट, इसमें भी वही लिखेंगे। कभी कभी पेपर्स में इस तरह के क्वेश्चन दे देते हैं तो स्टूडेंट परेशान हो जाते हैं कि ये किधर से क्वेश्चन आ गए, तो इसमें सिर्फ ये चीज लिखनी होती है कि द प्रोडक्ट रूल फॉर एक्सपोनेंट अब एक्सपोनेंट कौन से होते हैं, यानी कि हम लिखते हैं x पावर n इंटू x पावर n इज इक्वल टू x पावर m प्लस n। ठीक है, ये वाला रूल अप्लाई हो तो फिर हमारे पास ठीक होता है। इज नॉट एप्लीकेबल, इज नॉट एप्लीकेबल, बस यही लिख देना है आपने और कुछ भी नहीं लिखना। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 इस एक्सरसाइज का कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अच्छा बेटा, अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास क्या है, राइट ईच एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन। अब एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन एज एन इक्विवेलेंट रेडिकल, अब एक्सपोनेंशियल दिए जाएंगे, उसको रेडिकल में कन्वर्ट करना है और फिर उसको सिंप्लीफाई भी करना है। अब देखो रेडिकल में कन्वर्ट करेंगे, दोबारा हम उसको सिंप्लीफाई, यानी पहले क्वेश्चन की तरफ जाएंगे, पहले क्वेश्चन की तरफ जाकर फिर उसको सॉल्व करना है। ठीक है, अब देखें पहला क्वेश्चन मैंने लिखा हुआ 216 पावर 2/3। अब इसको क्या करते हैं, देखो मैंने ये पीछे एक क्वेश्चन में आपको समझाया था ये बात कि 216, देखो रेडिकल एक्सप्रेशन में जाने के लिए 1 ओवर होना चाहिए कि ये 1 डिवाइडेड बाय 3, 1 डिवाइडेड बाय 2, 1 डिवाइडेड बाय 4, तो इधर आया हुआ 2, तो 2 को मैं 2 मल्टीप्लाई 1/3 लिख सकता हूं। इसको देखें तो दोबारा 2/3 बन जाता है। देखो मैंने 1/3 बना दिया। अगर इधर नीचे 4 होगा तो 1/4 बना देंगे, नीचे 5 होगा तो 1/5, और जो मल्टीप्लाई हो रहा है उसको इधर मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखें 216 पावर 2 और 1/3 को क्या लिख देंगे, ये क्यूब रूट लिख देंगे। तो ये देखें हमारा क्या हो गया, ये रेडिकल फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। पहले उसने कहा है रेडिकल फॉर्म में कन्वर्ट करें, फिर उसके बाद इसको सॉल्व करें। मैं हमने रेडिकल फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर दिया। अब इसको सॉल्व करते हैं। 216 है। अब 216 का मतलब क्या है, ये देखें मैं इधर इसको आपको सॉल्व कर देता हूं। ये 216 है।
ठीक है। सिंपल तरीका जो होता है वो 2 से मल्टीप्लाई करना, तो इतना टाइम नहीं होता है पेपर में, इतना कम टाइम होता है, तो ये 6 वाले टेबल से सिंप्लीफाई हो जाएगा 36 आ जाएगा, और इधर 6 से फिर सिंप्लीफाई होगा इधर 6 आ जाएगा, और फिर 6 से सिंप्लीफाई होकर 6 1 जा 6। अब जितनी वैल्यू होंगी उतनी पावर बनेगी, ठीक है। देखो मैं इसको लिख देता हूं, 6 मल्टीप्लाई 6 पावर, इसको दोबारा 2/3 लिख सकते हैं। देखो जो ऊपर थी ये ऊपर वाली वैल्यू 2/3 दोबारा लिख दी, ये तो हमने कन्वर्ट कर दिया था ना, किसमें कन्वर्ट कर दिया, रेडिकल फॉर्म में। अब हम दोबारा ऊपर वाली वैल्यू से हमने लिया 2/3, ठीक है। अब 6 कितनी है, 6 पावर, ये देखो 6 पावर 1 6 पावर 1 6 पावर 1, कितनी पावर होगी 6 की, 6 पावर 3, और होल पावर कितनी है हमारे पास, होल पावर हमारे पास 2/3 है। तो इसको लिखने का तरीका क्या है, 6 पावर 3 मल्टीप्लाई 2/3, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 6 पावर 2 आ जाएगा आंसर। क्यों, क्योंकि ये वाला 3 जो है इस 3 से कैंसल हो जाएगा, तो हमारे पास 6 पावर क्या हो जाएगा 2, 6 पावर 2 को हम क्या लिख सकते हैं, 36 भी लिख सकते हैं। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो जाता है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है, सारे क्वेश्चन इस तरह ही हैं, एक्सपोनेंशियल दिए जाएंगे, उसको रेडिकल में कन्वर्ट करना है, रेडिकल में कन्वर्ट करने के बाद उसको आगे सॉल्व करना है, ठीक है। अब ये दूसरा क्वेश्चन मैंने लिख दिया, क्या लिखा है मैंने, 29 1/2। अब देखो डायरेक्ट 1/2 आ गया, तो इसको हम डायरेक्ट ही क्या करेंगे, 29 पावर अंडर रूट लिखेंगे, ये अंडर रूट हो गया, ठीक है। इसके बाद वो कहता है कि इसको सिंप्लीफाई भी करें, तो इसको सिंप्लीफाई किया ही नहीं जा सकता, क्योंकि 29 सिंपल ही नहीं होता। 29 क्या होता है, सिंपल होता ही नहीं है, 29 पे कोई टेबल ही नहीं जाता है। अच्छा बेटा 29 1/2 क्वेश्चन नंबर 2 था, इसको दोबारा मैं करा देता हूं। 29 1/2 है, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास अंडर रूट 29। इसके बाद ये सॉल्व ही नहीं होता, ठीक है। इसके बाद ये सॉल्व नहीं होता, इसको छोड़, क्यों सॉल्व नहीं होता, क्योंकि ये प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर पे कोई टेबल जाता ही नहीं है, तो इसकी फैक्टराइजेशन होगी नहीं, तो यहां पर कंप्लीट कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 3, 1 डिवाइडेड बाय 32 पावर 1/5। अब पावर 1/5 है, तो 1/5 सिंपल है, तो हम इसको स्क्वायर रूट में लिख देते हैं, ये क्या हो जाएगा पावर 5, अंडर रूट पावर 5 हो जाएगा। अब 32 है, 32 को हम सिंप्लीफाई करते हैं 2 वाले टेबल से, 2 16 2 8 2 4 2 2 एंड 2 1। अब हम क्या लिखते हैं, देखें, अब हम लिखेंगे 1 डिवाइडेड बाय, कितने 2 हैं, 1 2 3 4 5, जितने 2 हों, जितनी भी वैल्यू हों उतनी हमारी पावर बन जाती है, जितनी भी वैल्यू होती हैं उतनी हमारी क्या हो जाती है, पावर बन जाती है। तो होल पावर क्या लिखेंगे, होल पावर हमारे पास थी 1/5, ठीक है बेटा, 1/5 हो गए हमारे पास। अब हम आगे चलते हैं, 2 पावर 1/5 थी, तो क्या लिखेंगे, 1 डिवाइड 2 पावर 5 मल्टीप्लाई, पावर को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्योंकि 1 के साथ जो भी पावर मल्टीप्लाई होगी तो वो तो वही रहेगी, ठीक है। या मैं 1 पावर के साथ भी लिख देता हूं, ये ले 1 पावर के साथ भी 1/5 और नेक्स्ट के साथ भी 1/5, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, 1 पावर 1/5 तो 1 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय ये हमारे पास जो अंडर रूट में आई हुई है, यानी कि पावर जो कैंसल होती है, ये 5 इस 5 के साथ कैंसल हो जाएगा, तो 1/2 पावर 1 हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, 1 डिवाइडेड बाय 2, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन वही चीज आई हुई जो हमने पहला क्वेश्चन किया था ना, पहले क्वेश्चन में क्या किया था, 216। सवाल मैं आपको पूरे कराता हूं, लेकिन ये वही क्या हो जाएगा, पहला क्वेश्चन 216 पावर -2/3, पहले था +2/3, अब क्या आ गया -2/3। अब -2/3 को भी बिल्कुल सेम टू सेम वैसा ही करना है हमने। क्या करेंगे हम, इसको पहले स्क्वायर रूट यानी कि उस फॉर्म में लिखेंगे, रेडिकल फॉर्म में लिखना है। रेडिकल फॉर्म में लिखने के लिए हमारे पास 1 ओवर होना चाहिए, पहले मैंने समझाया था ना,
1 ओवर, यानी 2 -2 मल्टीप्लाई 1/3, ये मैंने लिख दिया। क्लियर है? अब दोबारा इसको मैं सेट कर देता हूं, 216, ठीक है, पावर क्या हो जाएगी -2 हो जाएगी और क्यूब रूट लिख देंगे। देखो उसने कहा था क्वेश्चन में कि इसको रेडिकल फॉर्म में लिखें, तो हमने इसको रेडिकल फॉर्म में लिख दिया। अब इसको सिंप्लीफाई भी करना है। सिंप्लीफाई करने के लिए मैंने तरीका पीछे बताया था कि 216 किससे होता है, 216, ये आपको याद होना चाहिए। बहुत सारे क्वेश्चन में ये वाला जो वैल्यू है ना आती है 216, तो इसको याद होना चाहिए कि ये 6 पावर 3 होती है, ठीक है। जितनी भी वैल्यू होंगी उतनी पावर बनेगी, ये मैंने आपको पीछे भी बताया, 6 पावर 3 पावर -2/3, ये शुरू वाला लिखेंगे, ठीक है। ये तो हमारा आंसर एक हो गया ना। अब दोबारा शुरू से मैंने कंप्लीट करती है। अब हम क्या करेंगे, देखें, 6 पावर -2/3 मल्टीप्लाई 3, ठीक है, ये वाला 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब ये 3 से 3 क्या हो जाएगा, कैंसल हो जाएगा, ये वाला 3 इस 3 से कैंसल, तो हमारे पास जो आंसर आएगा 6 पावर -2। अब ये -2, अब इस -2 को तो हमने सिंप्लीफाई करना है ना। -2 को अगर हम सिंप्लीफाई करने की तरफ आए तो हमारे पास क्या होता है, देखें, माइनस है, इसको नीचे लेंगे तो 1 ओवर हो जाएगा, 1/6 पावर 2, तो ये क्या होगा 1/36। जो भी माइनस की वैल्यू हो उसको डिवाइड में ले आते हैं। अब इसमें डिवाइड में ले आने के लिए इसके नीचे क्या है, 1 है। हमेशा जो भी वैल्यू होती है उसके डिवाइड में 1 होता है, लेकिन हम लिखते नहीं है। तो 6/1 था तो 1/6 ओवर पावर क्या हो जाएगी, माइनस है तो प्लस हो जाएगी, तो आंसर क्या आएगा 1/36, ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया गया है, 1000, ये 1000, पावर क्या है 1/3। अब ये तो देखें 1/3 है ना, तो इसको तो सिंपल रेडिकल में डायरेक्ट ही कर देंगे। डायरेक्ट करने के लिए क्या करते हैं हम, देखें, ये 100 और 1000, ये √3 हो जाएगा। अब मैंने पीछे क्वेश्चन में एक तरीका बताया था, जितनी सिफर होंगी उतनी 10 पावर होंगी, ये 10 पावर 3 हो जाएगा। और होल पावर देखो, पहले में देखो 1/3 है, तो ये मैंने 1/3। अब क्या हो जाएगा, देखें, 10 पावर 3 मल्टीप्लाई 1/3। देखिए सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। अब ये 3 पावर इस 3 पावर से कैंसिल हो जाती है, तो हमारे पास आंसर। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ आते हैं। 5 में क्या है हमारे पास, 1000 पावर 1/3। अब 1000 पावर 1/3 है तो 1000 √3 लिख दें, ये तो डायरेक्ट हम लिख देंगे क्योंकि पावर क्या है 1/3 है, ठीक है। अब ये हमारा एक आंसर तो आ गया। नेक्स्ट आंसर में क्या करते हैं, जितनी मैंने कहा था सिफर होंगी, पिछले क्वेश्चन में हमने कहा था जितनी सिफर होंगी उतनी पावर बन जाएगी, जितनी पावर बन गई। अब ये पावर 1/3, अब 3 मल्टीप्लाई 1/3, 3 से 3 हम क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। 10 पावर 1, 10 पावर 1 को हम क्या लिखते हैं, 10 भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। इसका लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, 6 पार्ट है हमारे पास, 6। अब 6 पार्ट में हम क्या करते हैं, देखें, 1/39 पावर क्या है हमारे पास -1/2, ठीक है। अब हम इसको रेडिकल फॉर्म में लिखते हैं। रेडिकल फॉर्म में लिखने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले ये देखना है कि पावर माइनस में है, पावर माइनस को खत्म करने के लिए 1/39 है, तो इसको अगर हम उलट कर दें 39/1 लिख दें, 1 नीचे लिखते नहीं होते हैं, तो पावर क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। जिस तरह हमने पीछे किया था पिछले क्वेश्चन में कि जो भी पावर होगी वो माइनस में है उसको नीचे ले आएंगे प्लस हो जाएगी, जो नीचे माइनस में है उसको ऊपर ले आएंगे क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। तो इसको लिखने का तरीका है 39 √ ये। अब 39 भी हमारे पास प्राइम नंबर है, 39 प्राइम नंबर है, तो इसको भी हम आगे सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, ठीक है, इसको भी हम आगे सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, यहां पर क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास है राइट ईच रेडिकल एक्सप्रेशन। इधर मैं लिख देता हूं आपको, पहले क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है
ईच रेडिकल एक्सप्रेशन एज एन इक्विवेलेंट एक्सपोनेंट एक्सप्रेशन एंड सिंप्लीफाई। अब इसमें क्या लिखा हुआ है, इसमें रेडिकल एक्सप्रेशन भी दिया गया है, एक्सपोनेंट भी दिया गया है, ठीक है। वो क्या कहते हैं, इसको एक्सपोनेंट में सिंप्लीफाई करें। अब हम क्या करेंगे, रेडिकल एक्सप्रेशन को सबसे पहले हम खत्म करते हैं। तो ये देखो 5√3 है, यानी इसको क्यूब रूट कहते हैं, पावर स्क्वायर है। तो इस रेडिकल को खत्म करना है, तो रेडिकल को खत्म करेंगे, ये पावर 1/3 आ जाएगा, और होल पावर क्या है हमारे पास 2 है। तो ये जो दो पावर्स आपस में मल्टीप्लाई होती हैं, 5 पावर 2 1 इसको लिख सकते हैं 2 × 1/3। तो इसको सिंप्लीफाई में लिखेंगे 5 पावर 2/3। ये आगे सिंप्लीफाई नहीं हो सकती क्योंकि इसका बेस ही सिंपल है। जिसका बेस सिंपल हो तो वो आगे सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। 10 नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया गया है, क्वेश्चन नंबर पार्ट 2 है 10 4th रूट, इसको कहते हैं 4th रूट, और होल पावर 8। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं हम, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो पहले हमने क्या करना है, पहले हमने इस रेडिकल फॉर्म को खत्म करना है। तो 10 पावर 1/4 और होल पावर 8, होल पावर क्या है 8 है। अब 10 पावर 1/4 है, तो इसको लिखेंगे 10 पावर 1/4 मल्टीप्लाई 8। ये पावर्स को मैं पहले सिंप्लीफाई कर रहा हूं, तो देखो 10 पावर, अब 4 वर्टेबल 8 पर कितने टाइम जाता है 2 टाइम, तो 4 1 4 4 2 8। तो क्या बन जाएगा हमारे पास 10 पावर 2 बच जाएगा। तो 10 पावर 2 किसके इक्वल होता है, 100 के इक्वल होता है। जो सिंप्लीफाई हो उसको सिंप्लीफाई कर दें, जो सिंप्लीफाई नहीं होता उसको वहां पर छोड़ दें, ठीक है। अब हम इसका तीसरा पार्ट करेंगे। तीसरे पार्ट में पार्ट नंबर 3, पार्ट नंबर 3 में हमारे पास है -6 क्यूब रूट और होल पावर 6, ये दिया गया, ठीक है। अब देखें इसमें सिर्फ माइनस शुरू में दिया गया, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता, माइनस शुरू में लिख देंगे ऐसे। अब रेडिकल फॉर्म खत्म करनी है तो 6 पावर 1/3 और होल पावर क्या लिखेंगे, होल पावर 6 लिख देंगे, ठीक है। अब -6 पावर 1/3 मल्टीप्लाई 6, ये हमने पावर क्या कर दी, मल्टीप्लाई कर दिए। अब 3 वाला टेबल 6 पर कितने टाइम जाता है 2 टाइम्स, ये 2 टाइम्स हो गया। तो हम क्या लिखेंगे, 6 पावर क्या हो जाएगा हमारे पास -6 पावर 2। तो 6 पावर 2 किसके इक्वल होता है, माइनस वैसे का वैसे 6 पावर 2 36। तो ये हमारे पास आंसर आ गया, ठीक है बेटा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 4 पार्ट। 4 पार्ट में हमारे पास दिया गया है 6 पावर √3 और होल पावर क्या है 6। अब देखें सेम टू सेम वही क्वेश्चन है, सिर्फ शुरू में जो माइनस लगा हुआ है वो नहीं, ठीक है। अब देखें वही काम करेंगे हम, 6 पावर 1/3 होल पावर 6। तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए 6 पावर 1/3 मल्टीप्लाई 6। तो 3 वाला टेबल 6 पर 2 टाइम्स है, 6 2 6 और 3 2 6। तो हमारे पास क्या हो जाएगा 6 पावर 2 इज इक्वल टू 30। अच्छा आंसर क्या आ जाएगा 6 पावर 2 इक्वल टू 36, ठीक है बेटा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5। 5 में दिया गया है -5 क्यूब रूट होल पावर क्या है हमारे पास 2। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। अब इसको सिंप्लीफाई करने के लिए वही रेडिकल फॉर्म पहले सिंप्लीफाई करनी है। तो 5 पावर 1/3 और होल पावर क्या है 2। तो क्या हो जाएगा हमारे पास 5 पावर 1/3 मल्टीप्लाई 2। अब ये कैंसिल नहीं होते हैं,
तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, -5 पावर 2/3। बस ये हमारे पास सिंप्लीफाई होता ही नहीं है। ठीक है बेटा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट, इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट हमारे पास है -10 4th रूट और होल पावर क्या है 8। ये थी लास्ट पार्ट है इसका। तो इसको पहले क्या करेंगे, एक्सपोनेंट में जाते हैं। इसको पहले एक्सपोनेंट को सिंप्लीफाई करते हैं। -10 पावर 1/4 होल पावर 8 -10 पावर 1/4 मल्टीप्लाई 8। अब 4 वर्टेबल 8 पर कितने टाइम जाता है, 4 1s are 4 2s are 8। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, -10 पावर 2। तो इसको हम लिख सकते हैं -10 पावर 2 क्या होता है 100। ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। यहां पर मैंने 3 क्वेश्चन आपको 1.2 एक्सरसाइज के सॉल्व करा दिए। इसके जो बाकी 4 और 5 क्वेश्चन हैं वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। ठीक है बेटा, ये आप बिल्कुल आसान तरीके से मैंने क्वेश्चन कराए हैं, बहुत ही आसान, कोई मसला नहीं होता। अगर हमारे पास स्टेप थोड़े से बढ़ जाते हैं लेकिन समझ आनी चाहिए। आप इसमें शार्ट भी लिख सकते हैं, जब भी आपका पेपर आता है उसमें आप कुछ स्टेप स्किप कर लें, कोई मसला नहीं होता। यहां पर मैंने कोई स्टेप स्किप नहीं किया क्योंकि आपको समझ आ जानी चाहिए। ठीक है बेटा, ओके। नेक्स्ट वीडियो के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ठीक है, जब आप सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन दबाएंगे तो आपको मेरी हर वीडियो इस तरह टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज।